हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? एकदम मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारा आज का जो टॉपिक है वो कैपिटल गेन है, अर्थात पूंजी लाभ। इस पूंजी लाभ में आगे का लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको बता चुके हैं। आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बारी है। लेकिन कैपिटल गेन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद से वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और प्रयास करिए कि कम से कम 2 फ्रेंडों के पास शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आज चलेगा हमारा दीर्घकालीन पूंजी लाभ। दीर्घकालीन पूंजी लाभ, जिसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसे भी लिखा जाता है। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है, कि जब किसी संपत्ति को क्रय करने के बाद, क्रय की अवधि के बाद या क्रय से विक्रय की अवधि का ड्यूरेशन यदि 36 मंथ से एबव होता है, अधिक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक 4 व्हीलर मारुति कार आपने 5 लाख रुपए में खरीदी। कब खरीदी? वर्ष 2005 में, और उसे वर्ष 2021 जनवरी में आपने सेल कर दिया। खरीदने और बेचने की अवधि कितनी हुई? लगभग 6 साल हुआ। 6 साल का मतलब 36 महीने से अधिक। जब 36 महीने से अधिक होता है तो वहां पे जो आपका गेन या लॉस होता है वो हमारा क्या कहता है? लॉन्ग टर्म कहलाता है। ठीक है। आज इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम केवल यह जानेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्वेश्चन लगाने के रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है तो लिखा जाता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, इसका रूल होता है असेसमेंट ईयर 2020-21। ये इसका प्रोफार्मा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखा जाता है सेल कॉन्सिडरेशन। सेल कॉन्सिडरेशन मतलब कि कुछ संपत्ति को कितने रुपए में आपने सेल किया। इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस घटा दिया जाता है। क्या घटाया जाता है? सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि माल संपत्ति को बेचने में जो आपका खर्च लगा, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, संपत्ति को पहुंचाने का हो, दलाली हो, स्टैम्प हो, एक्सेट्रा, तो सेलिंग एक्सपेंसेस को उसमें से घटा दिया जाता है। घटाने के बाद भी कुछ अमाउंट आएगा जिसको कहा जाता है नेट सेल या नेट सेल कॉन्सिडरेशन। ठीक। इसके बाद से हम घटाते हैं लेस कास्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब संपत्ति को प्राप्त करने की लागत। प्रश्न है कि यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वहां पे कास्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब संपत्ति को प्राप्त करने की लागत ज्ञात नहीं करनी पड़ती है, बस संपत्ति का क्रय मूल्य ही घटा दिया जाता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो एक इंडेक्सिंग के माध्यम से, जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग कहलाता है, उसके माध्यम से इसको ज्ञात किया जाता है। वो होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परचेज ऑफ एसेट्स मैंने जिस संपत्ति को क्रय किया है उसका मूल्य इनटू करेंट ईयर। करंट ईयर का मतलब एक तरह से समझिएगा प्रीवियस ईयर रखिए, करंट ईयर अच्छा नहीं लगेगा। यह है प्रीवियस ईयर इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो रेट है हमारा है इनकम टैक्स में जो दिया गया है वह रेट अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स या इन्फ्लेशन इंडेक्स। चूंकि ये रूल मैं अपना खुद बनाया हूं, बुक में
अलग अलग तरीके से दिया गया है। इसे समझने का तरीका है कि परचेज ऑफ एसेट जिस मूल्य पर उस संपत्ति को क्रय किया गया है वह, या उसका जो बाजार भाव है वह, या उसका जो रिटन डाउन वैल्यू अपलिखित मूल्य दिया गया है वह संपत्ति का मूल्य, जैसी भी सिचुएशन है, इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि गत वर्ष में कैपिटल गेन का हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग किस दर से हमारा बढ़ा है, उस दर का जो सूचकांक है, इंडेक्स है, वह किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स जिस वर्ष उस संपत्ति को क्रय किया है या उसका रिटर्न डाउन वैल्यू दिया गया है उसका इंडेक्सिंग, उसके उस समय का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था वह मूल्य। हर वर्ष का इन्फ्लेशन इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर का नोट कर लीजिए, जो चल रहा है असेसमेंट ईयर, इस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर का जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग है वो 289 है, मतलब 289 है। ठीक है, इसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा तो जो हमारा आएगा वो कास्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगा। इसके बाद से एक चीज और घटाया जाता है, लेस कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि यदि संपत्ति को आपने खरीद लिया तो संपत्ति पर कुछ सुधार भी किए होंगे, कुछ अलग से कंस्ट्रक्शन करे होंगे, कुछ अलग से निर्माण किए होंगे, मरम्मत, डेंटिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे काम किए होंगे, उस पर कुछ खर्च हुआ होगा। चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसको भी इंडेक्सिंग किया जाएगा। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, एक्सपेंसेज ऑफ एसेट्स, मतलब उस संपत्ति पर आपने कितना एक्सपेंस किया है, व्यय किया है, सुधार कितना किया, इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स, मतलब प्रीवियस ईयर का जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग है वह, अपॉन एक्सपेंसेज ईयर इंडेक्स, मतलब जिस वर्ष आपने सुधार किया है, व्यय किया है, उस पर खर्च किया है, या 2 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग बनवाए हैं, उस वर्ष का इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग जो होगा वह। इसको घटाने के बाद जो अमाउंट हमारा आता है यही कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉस भी हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोस्टली होता है। ठीक है, इसके अलावा भी एक और पार्ट होता है इसमें, लेस एग्जम्पशन। यह एग्जम्पशन आपका अंडर सेक्शन 54 से 54 से स्टार्ट होता है। 54, 54B, 54D, 54EC लिख दे रहे हैं, 54, 54B, 54D, 54EC, ठीक ना। और भी बहुत सारे हैं, वह है 54G, GA, 54G, 54GA, और भी एक दो ठो है। एग्जम्पशन आपको बाद में बताएंगे कि कैपिटल गेन में कुछ जगह पर राहत दी गई है, छूट दी गई है, वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। क्योंकि एग्जम्प्ट का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये एग्जम्पशन घटा दिए जाते हैं। घटाने के बाद से जो हमारा अमाउंट आता है यही हमारा कहलाता है टैक्सेबल कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कौन सा कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यही हमारा पूरा रूल है। ठीक है, आइए इस जो हमारे रूल है, इस रूल को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल को मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसा एग्जाम्पल दें कि पूरा कंप्लीट आप लोग को एनालिसिस हो जाए। आइए शुरू करते हैं। एक चीज और भी बता दे रहे हैं, जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग है, जो करंट में चल रहा है इनकम टैक्स, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग 2001-2002 से स्टार्ट हुआ। इसके पहले इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग था नहीं, था लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो संपत्ति 2001-2 के पहले खरीदी गई है उसको हम इंडेक्सिंग नहीं करते,
उस पर कास्ट ऑफ एक्विजिशन या कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं निकालते। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैपिटल गेन ज्ञात करते समय जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है तो वहाँ पे यह ध्यान दिया जाता है कि उस पूंजी संपत्ति को कब खरीदा गया है। यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले का खरीदा गया होगा तो उस पर कास्ट ऑफ एक्विजिशन या कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं ज्ञात किया जाएगा। वहाँ ध्यान देना यह है कि भले उसके पहले खरीदा गया है लेकिन प्रश्न में कहीं ना कहीं ये जरूर दिया होगा उस संपत्ति का बाजार मूल्य 1 अप्रैल 2001 को, 2 को, 4 को इतना मूल्य है या उसका लिखित मूल्य इतना दिया गया है। यदि दिया गया होगा तो उसी पर निकाला जाएगा, यदि नहीं दिया गया है तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल में समझते हैं। हमारा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में है, कह रहा है मिस्टर राम एक मकान 30 जून 1998 को, लिखा है राम एक मकान 30 जून 1998 को कितने में क्रय किया? 80,000 में क्रय किया। 80,000 में क्रय किया, मतलब इसका होता है खरीदा। ठीक है, फिर कह रहा है उस पर निम्न व्यय किया, निम्न व्यय किया। अब क्या क्या व्यय किया ये लिखा गया है। 2001 में कह रहा है वर्ष 2000 और 2001 में प्रथम मंजिल बनवाया, प्रथम मंजिल बनवाया और उस पर कितना खर्च हुआ? 22,000। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2002-03 में दूसरा मंजिल बनवाया, वर्ष 2002-03 में द्वितीय मंजिल बनवाया, द्वितीय मंजिल बनवाया। कितने में बनवाया? दिया है बुक में 65,400। ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है वर्ष 2011 और 12 में भी कुछ किया है। क्या किया? पुनर्निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि पूरा एकदम टेकअप होगा इसमें। 39,800, 39,800 ये हमारा क्वेश्चन है। फिर और भी कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 1 अप्रैल 2001-2 को, 1 अप्रैल 2001-2 को संपत्ति का बाजार मूल्य कितना दिया है? बुक में दिया है 90,000। ठीक है, फिर कह रहा है इसे 15 जून 2019 को बेच दिया, इसे 15 जून 2019 को बेचा। कितने में बेचा? ये बेचा है 18,60,000 में, 18,60,000। ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है मकान बेचने पर, मकान बेचने पर व्यय हुआ उसका, कितना व्यय हुआ? 1,98,000, 1,98,000। एक चीज और भी कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि जिसे इतने में बेचा है इसका सरकारी मूल्य कितना है। यहीं पे लिख दे रहे हैं, सरकारी मूल्य दिया है 21,24,347, 21,24,347 रुपया। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है पूंजी लाभ की गणना कीजिए, लाभ की गणना करने के लिए पूछ रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए हम एक प्रोसेस से चलते हैं। वो प्रोसेस हमारा है, सबसे पहले लिखते हैं
कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। नीचे लिखते हैं असेसमेंट ईयर 2020 और 21। जिस असेसमेंट ईयर के लिए हम बनाते हैं वो असेसमेंट ईयर लिखना अनिवार्य होता है। आइए एक बार चलते हैं क्वेश्चन पर, रिपीट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि राम एक मकान 30 जून 1998 को खरीदा। सबसे पहले इसमें फोकस करने वाली चीज है कि ये किस तारीख को खरीदा, 1998 में। अभी मैं आपको बताया कि यदि वह संपत्ति को 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया होगा तो उसको हम ध्यान में नहीं रखते। ध्यान में बस ये रखना है कि उस संपत्ति को 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया है। कहीं ना कहीं प्रश्न में जरूर दिया होगा कि उसका बाजार मूल्य या लिखित मूल्य कितना है। ध्यान दीजिएगा, जिस संपत्ति को खरीदा है इसने, उसको कह रहा है यहां पे, ध्यान दीजिए, उसका 1 अप्रैल 2001-2 को संपत्ति का बाजार मूल्य कितना है, 90,000। अब हम इसको ध्यान में रखेंगे, न कि हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह पार्ट एकदम कट गया, कोई दिक्कत? ओके। फिर कह रहा है कि उस पर निम्न व्यय किया। कह रहा है कि वर्ष 2001 में प्रथम मंजिल बनवाया 22,000। कब बनवाया? 2001 में। मतलब जिस संपत्ति को 1 अप्रैल 2001 से पूर्व या तो खरीदा होगा या बनवाया होगा या खर्च किया होगा, कैपिटल गेन ज्ञात करते समय उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ इंडेक्सिंग किया जाता है और इंडेक्सिंग हमारा 1 अप्रैल 2001 के बाद का है, न कि पूर्व का। तो हम इस व्यय को भी ध्यान में नहीं रखेंगे। फिर कह रहा है कि वर्ष 2002-3 में द्वितीय मंजिल बनवाया। इस पर खर्च किया। कब बनवाया है? 2-3 में बनवाया है, तो इसका इंडेक्सिंग किया जाएगा। फिर वर्ष 2011-12 में उसका पुनर्निर्माण कराया, तो इसे भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व का नहीं, पश्चात का है। अब यहाँ पे ये तो बता ही है लाइन, जिस संपत्ति को उसने खरीदा है 80,000 में, जिसका बाजार मूल्य 1 अप्रैल 2001-2 में 90,000 है, उसे कह रहा है 15 जून को बेच दिया 18,60,000 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा पॉइंट। तो बिक्री मूल्य हमारा कितना हुआ? 18,60,000। लेकिन स्टाम्प शुल्क अधिकारी या गवर्नमेंट के द्वारा यह माना गया कि इसका सरकारी मूल्य कितना है? इतना, 21 लाख। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरकारी मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। सूत्र में देखिए लिखा है सेल कंसिडरेशन। तो लिखेंगे सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या खरीदा है उसने? बिल्डिंग खरीदा। किस डेट को बेचा है? सॉरी, किस डेट को बेचा है? 15 जून 2019। 15 जून 2019 को बेचा। नियम भी देखिएगा, इसे भी देखिएगा। कितने में बिका? 21,24,347 में। रूल में और क्या लिखवाए हैं? लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। यदि बेचते समय कुछ खर्च हुआ होगा, उस खर्चे को बिक्री मूल्य से घटा दिया जाता है। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। यही दूसरे लाइन में दिया कि मकान बेचने पर उसका व्यय हुआ 1,98,000। कितना? 198,000। भेज दीजिए। 3, 4, 7, 14 में से 8 गया 6, 1, 11, 11 में से 9 गया 2, 0, 10, 10 में से गया 9, 19,26,000। यह हमारा क्या कहलाएगा? नेट सेल या नेट सेल कंसिडरेशन। ओके। अब तीसरे नंबर पे है लेस कास्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद क्या ज्ञात किया जाएगा? लेस कास्ट ऑफ एक्विजिशन। कास्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे ज्ञात किया जाएगा? सूत्र में देखिए लिखा है परचेज ऑफ एसेट्स इन प्रीवियस ईयर इन्फ्लेशन इंडेक्स अपन परचेज ईयर इन्फ्लेशन इंडेक्स।
परचेज ऑफ एसेट्स, उस संपत्ति को खरीदा कितने था 90,000 में, लेकिन इसका बाजार मूल्य कितना है 90,000, तो लिखेंगे 90,000 इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं अपने बुक में दे दीजिए, देखिएगा प्रीवियस ईयर इंडेक्स कितना है। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि आप नहीं देख पा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन के साथ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया गया होगा। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में मैं नहीं लिखा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। इसका सूचकांक दिया गया है, इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वह दिया गया है वर्ष 2001 और 2 के लिए है 100। मैं लिखा नहीं हूं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। 2002-3 के लिए है 105, 2002 और 3 के लिए है 105। एक और भी दिया गया है वर्ष 2011-12 के लिए, 2011 एंड 12 के लिए दिया गया है 100 कितना है जी 184 है। और वर्ष 2019 एंड 20 के लिए दिया है 289। ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सूचकांक है ये हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी नहीं भी देता है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो ईयर है उसको ध्यान में रखा जाता है। इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो हमारा प्रीवियस ईयर गत वर्ष असेसमेंट ईयर हमारा क्या है 2020-21, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 19-20। प्रीवियस ईयर का इंडेक्स 289 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। परचेज कब किया है 2001-2 में किया है, 2001-2 का इंडेक्स देखिए कितना है 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2,60,100। कितना आएगा 2,60,100। दूसरे नंबर पे है लेस कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसको भी घटाइए। लेस कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसका फार्मूला क्या होता है एक्सपेंसेज ऑफ एसेट्स इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स। कब कब व्यय किया है, एक तो व्यय किया है प्रथम मंजिल बनवाया तो इसका डेटे खत्म है, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 के पूर्व का है। 2002-3 में उसने व्यय किया है 65,400, तो 65,400 इंटू प्रीवियस ईयर का इंडेक्स कितना है 289। जिस समय क्रय किया है लिखा है ना एक्सपेंसेज ईयर किस साल है 2-3 का इंडेक्स कितना है 105। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो 1,80,006 रुपया आएगा, 1,80,006 रुपया। एक बार और पुनर्निर्माण करवाया, कब 11-12 में, तो जितनी बार खर्च करेगा तो लिखा जाएगा कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वह कितना है 39,800। प्रीवियस ईयर का इंडेक्स 289। किस वर्ष व्यय किया है 11-12 का इंडेक्स देखिए कितना है 184, 184। इसको भी काट दीजिए, काटेंगे तो आएगा 62,512 आएगा कितना 62,512। टोटल कर देंगे, किसका टोटल इन तीनों का टोटल कितना आएगा 5,02,618। कितना आएगा 5,02,618। अब ये क्या है सब लेस, सब इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 3 में से 1 गया, 2 13 में से 6 गया, 4 इधर 7, 5 में से 2 गया, 3 यहाँ बचे हुआ 12, फिर 2 और यहाँ से जाएगा 4, 14,23,729। यही हमारा क्या कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ओके, यहाँ देख रहे होंगे कि एग्जाम्पशन वाला पार्ट मैं अभी नहीं दिया हूँ, क्योंकि इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी केवल यहीं तक बताया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे ज्ञात किया जाएगा।
इसको बताने का पर्पज ये था कि हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूले को हम पुटअप कैसे करेंगे और बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये वैसे इंडेक्स जो आपका जो है वो दिया रहेगा प्रश्न, ये कभी कभी नहीं देता है, तो 2-4 महत्वपूर्ण जो इंडेक्सिंग है उसको याद रखिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो ये संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व खरीदी गई है या उस पर व्यय किया गया है उसको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। तो इस तरह हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और कम से कम अपने 2 फ्रेंडों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। फिर अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।